संजयवन लेक के टंकी के ऊपर है ना, वहाँ पे एक टंकी रखी है। एकदम से उसके आगे से कोई गया, उसे ऐसा लगा, उसने हमें बताया, मैं कहा अब नहीं होगा, अब तो हमारे साथ तो होगा, तेरे साथ ही हो रहा होगा। तो कह रहा नहीं भाई मैं आगे नहीं जाऊँगा, कि अगर मैं सोया तो भाई ऐसा लग रहा कैसे कोई मुझे मार रहा है या उठा रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। तो ऐसे दूसरे दोस्त ने बताया भाई मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, कहीं से आ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई चल रहा है। टंकी पे चढ़े हम चारों, तो जिसने टॉयलेट करा था वो बोला, हम चारों ने बोला कि आप जो भी हो हमें परेशान मत करो, हमने जो भी करा हम माफ़ी मांगते हैं, अब से हम यहाँ कहीं नहीं दिखेंगे, ना यहाँ पे दिखेंगे ना आपके आसपास, कहीं नहीं आएंगे। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट पे। आज का पॉडकास्ट होने वाला है हॉरर। आज हमारे साथ हमारे फॉलोअर्स बैठे पड़े हैं, शादमान भाई जो कि दिल्ली से हैं। कैसे हो भाई आप? बढ़िया भाई, आप बताओ कैसे? बस भाई बढ़िया। और शादमान भाई क्या करते हो? कुछ नहीं यार, अभी तो बस कॉलेज वॉलेज जा रहे हैं, बस फ्री हैं कॉलेज के बाद। अच्छा, कहाँ से हो आप? उत्तम नगर से। दिल्ली में? जी भाई, दिल्ली में उत्तम नगर से। आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ था जो आपने हमें शेयर करा था, तो उसके बारे में कुछ बताओ। वो यार भाई कुछ ऐसा है, ये दिल्ली में वो है एक संजयवन लेक, आप लोगों ने देखा होगा कहीं। हाँ, कटवरिया सलाम। हाँ हाँ वहीं है। तो हम चार दोस्त हैं, मतलब जब फ्री हो जाते हैं अपना तो वहीं आना जाना करते हैं अपना, डेली में ऐसे होता है ना, चार लोग फ्री हो गए, मतलब दो दोस्त होते हैं हाँ। फ्री, उनके कहीं जाते हैं कि घूमने चले गए कहीं, मतलब तुम्हारा एक प्लेस बना हुआ था वो डेली का वहाँ बैठने का? जैसे होता है लोगों का, कहीं चले गए, चार लोग जितने भी दोस्त होते हैं कि एक जगह बैठते हैं। बैठ के बातें बातें करना, हमने चिल करना। तो हमारा वहीं था, संजयवन लेक में जाते थे हम रोज़, आना जाना था हमारा डेली का, फ्री होके जाते थे। तो सीन ऐसा है कुछ, वहाँ हम गए, डेली का आना जाना, गर्मियों के टाइम की बात है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो वहाँ गए हम, अपना आराम से बैठे थे संजयवन लेक के टंकी के ऊपर है ना, वहाँ पे एक टंकी रखी है, उसके ऊपर। पानी की टंकी? हाँ पानी की टंकी, आप लोग गए होगे शायद। हाँ हाँ, देखिए हमने पानी। हाँ, तो उसके ऊपर बैठे थे हम। किस टाइम जाते थे रोज? हम जाते थे भाई, ऐसे ही जाते थे 4-5 बजे के करीब, शाम में? शाम में। अच्छा। तो जल्दी आ जाते थे, मतलब मगरिब की अजान होती है ना, उससे पहले ही हम आ जाते थे, क्योंकि मगरिब की बात तो रुकना ठीक नहीं रहता। ठीक नहीं रहता। तो उस टाइम पे बातें भी कुछ ऐसी हो रही थी, तो थोड़ा टाइम लग गया, मतलब 8-9 बजे के करीब हो गए, हमें टाइम का पता नहीं चला बात करते करते। तो वहाँ हमारी ऐसी बात हो रही है, तो हमारा एक दोस्त है, उसको टॉयलेट आने लगा बहुत तेज़, तो सोच रहा अब इतनी ऊपर से मैं क्या नीचे जाऊँ, यहीं से ही कर देता हूँ टंकी के ऊपर से। हम 3 जने बात कर रहे थे, वो एकदम से चले गए यार टॉयलेट करने, उसने ऊपर से कर दिया टॉयलेट। अब वो टॉयलेट करके आया तो कहता है और लूडो वगैरह खेलेंगे, अपना एक जना फ़ोन निकाल लो, उसने अपना ही फ़ोन निकाल लिया। तो देखा तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया एकदम। तो उसने दूसरे वाले से बोला भाई मेरी तो बैटरी भी सही थी, मतलब कोई मतलब अपने आप दिक्कत स्विच नहीं। ऑफ हो हाँ, गया? उसने फ़ोन निकाला ना तो एकदम से लाइट ब्लिंक। ब्लिंक हुई, तो उसका एकदम से फ़ोन ऑफ। तो इतनी घबराने वाली बात नहीं थी, हो जाता है कभी कभार तो। हाँ, तो उसने दूसरे वाले से बोला कि तू निकाल ले अपना, इसमें ही खेल लेंगे। तो उसने दूसरे वाले ने भी निकाला, तो उसका भी वैसे ही ऑफ हो गया। तो अब डर सा वो हो गया कि एकदम से दो का एक साथ। तो तीसरे वाले ने भी निकाला कि चलो मैं निकाल लेता हूँ, उसका भी वैसे ही फ़ोन ऑफ हुआ, तीनों को एक तरीके। तीनों का एक तरीके से। अब वही बचा था, उसके बाद चौथा जो हमारा दोस्त है, उसने फ़ोन निकाला, उसका भी वैसे ही ऑफ हो गया भाई फ़ोन। अब भाई सबकी डर गए, डर के मारे हवा ले गई सबकी कि क्या करें, अब क्या हुआ एकदम से, वैसे तो होता नहीं है। अब यार बैठे हैं, एकदम डर के मारे चेहरा लाल पीला हो गया सब, डर गए सर? डर गए हाँ, कि अंधेरा भी इतना हो रहा कि अब बाहर कैसे निकलें। अब तो ये था कि जो टॉयलेट करके आया था उसने बताया भाई अभी मैं टंकी के ऊपर से यहाँ से मैंने टॉयलेट कर दिया था। तो अब जाने की जल्दी थी भाई, कैसे बाहर निकले। उसके टॉयलेट करने के बाद ही हुआ था, जस्ट जब वो आया ना कि चलो अब लूडो खेलते हैं। हाँ हाँ। तो अब बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने, भाई अंधेरा तो हो गया था, फ्लैश कोई ऑन कर नहीं सकता था अपने फ़ोन की, सबके फ़ोन ऑफ हो गए थे। अब भाई जैसे तैसे करके हम बाहर निकल गए अपना आराम से, बाहर निकले, बाइक वाइक स्टार्ट करी हमने, हाफ रहते हम भाग के निकले थे। अब भाग के निकले, आगे जाके पानी वानी पिया, रात को आए घर पे। तो जब रात को आए भाई, जो जिस बंदे ने टॉयलेट करा था ना ऊपर खड़े होके, तो उसके साथ अजीब अजीब हरकतें होने लगी, मतलब ऐसा लग रहा कि कोई इधर से जा रहा है, कोई इधर से आ रहा है। तो रात को सोने के टाइम पे जब वो सो रहा था, तो उसे ऐसा जैसे वो सो रहा है ना कि कोई उसे उठा रहा है,
कि उठ। अजीब अजीब ख्याल, एकदम सो गया, सपने में कोई आन के मार के चले गए, उसे लगा सपने में मारा है। तो बहुत परेशान हो गए। एक के साथ मतलब सपने में मारा है, बट मारा उसे को रियल। मारा उसे रियल में था। हाँ, उसे लग रहा था ऐसा कि मुझे सपने में मारा है। अब ऐसा उसके साथ हुआ, उसके बाद दूसरे वाले के साथ हुआ। चारों के साथ ऐसी सोते में मतलब अजीब अजीब ख्याल, जैसे वॉशरूम जा रहे हैं, टंकी उसने बंद करी वॉशरूम से, तो टंकी बाद में खुल गई खुद। ऐसा उसके साथ होने लगा। टंकी मतलब पानी की टंकी? हाँ, चारों के साथ ऐसा होने लगा। अब कोई एकदम आ रहा है, कहीं जा रहे हैं, तो एकदम से ऐसा लग रहा है किसी को धक्का दे रहा है कोई। ऐसा लगता था ऐसे पीछे से अभी कोई गया, पर पीछे मुड़ के देखते थे तब भी कोई नहीं था। अब ऐसे ही अगले दिन चारों दोस्त दोबारा मिले कि एक दूसरे से शेयर करी, भाई मेरे साथ भी ऐसा ऐसा हुआ था। जिसने जो मतलब टॉयलेट करने गया था ना, तो सबसे पहले उसने बताया कि भाई जब से मैं टॉयलेट करके आया हूँ वहाँ से, तो मेरे साथ बहुत अजीब अजीब सा हो रहा है कि मैं रात को सोया। उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर करा कि अगर मैं सोया तो भाई ऐसा लग रहा है कैसे कोई मुझे मार रहा है या उठा रहा है, अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं। तो ऐसे ही दूसरे दोस्त ने बताया, भाई मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है, कहीं से आ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई चल रहा है। भाई वो बहुत घबरा गए। अब करें तो घर वालों को बता नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कि डांटेंगे तू ऐसी जगह पे गया क्यों, जंगल एरिया में तुम गए क्यों थे। अब भाई ऐसे ही उनके साथ होता रहा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। उन्होंने इतना वो नहीं दिया कि होगा, वहम होगा हमें कुछ, ऐसा भी हो सकता है ना, वहम होता है। अब जब उन्हें कुछ ज़्यादा ही परेशान करने लगे वो लोग, जो उनके साथ जो टॉयलेट करे थे उनके चढ़ गए थे ना जिन वगैरह वो जो होते हैं, हाँ हाँ हाँ। तो फिर हम चारों गए मौलाना साहब के पास। बड़े घबराए हुए थे हम चारों उस टाइम पे। तो हमने उन्हें बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है कि सो रहे हैं तो कोई उठा रहा है, मार रहा है या कोई। तो उन्होंने मौलाना साहब ने बताया कि तुम वहाँ गए थे संजय वन लेक के टंकी के ऊपर। खुद ही बता दी मौलाना ने? हाँ, मतलब वो तो जान जाते हैं ना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। जब बड़े मौलाना उसको होते हैं वो बता देते हैं। तो वो बता रहे कि तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, जो इन्होंने टॉयलेट करा था, अब ये तुम्हें तंग करते रहेंगे जब तक तुम इनसे माफ़ी नहीं मांग लेने के हो। हाँ, तो उन्होंने कहा चलो हम माफ़ी मांग लेंगे। तो उन्होंने मौलाना साहब की बात को इतना सीरियस लिया नहीं। फिर वो चले गए, छोड़ दिया। फिर वो दूसरे दिन वहीं गए। उसके अगले दिन मौलाना साहब के अगले दिन वापस संजय वन लेक गए। 4-5 बजे के करीब गए थे भाई आपका। फिर उनके साथ वही हरकतें होने लगी। वहाँ पे भी होने लगी। वहाँ पे भी होने लगी संजय वन। वो टंकी के ऊपर नहीं गए थे, मतलब वहीं घूम रहे थे। तो आप भी गए थे उस टाइम पे? हाँ, हम चारों ही गए थे। सबसे पहले उसके साथ हुआ जिसने टॉयलेट करा था हमारे उसमें। एकदम से उसके आगे से कोई गया, उसे ऐसा लगा, उसने हमें बताया। मैं कहा अब नहीं होगा, अब तो हमारे साथ तो नहीं, तेरे साथ ही हो रहा होगा। तो कह रहा नहीं भाई मैं आगे नहीं जाऊँगा। मैंने कहा चल तो सही, हम हैं, चल तो रहे हैं साथ में। तो कह रहा नहीं भाई मैं आगे जाऊँगा ही नहीं, मुझे डर लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है उसको कि जैसे कोई पीछे धक्का दे रहा हो। मतलब उसे कान में अजीब अजीब सी बातें सुनाई दे रही हैं कि चला जाए यहाँ से, मार दूंगी, मार दूंगा, जो भी है। तो भाई वो डर के मारे हम तीनों को छोड़ के आ गया, खुद बाहर आ गया। तो उसके बाद हमें भी सुनाई आने लगी वैसी आवाज़ें। तो हम भी बाहर आ गए। हमने कहा माफ़ी मांगनी पड़ेगी ऊपर चढ़ के। तो हमने कहा चलो एक काम करते हैं, जितने बजे तुमने टॉयलेट करा था उतने बजे ही हम उस टंकी के पे चढ़ के माफ़ी मांगेंगे जो भी है। तो भाई हम आए बाद में, टंकी पे चढ़े हम चारों। तो जिसने टॉयलेट करा था वो बोला, हम चारों ने ही बोला कि आप जो भी हो हमें परेशान मत करो, हमने जो भी करा हम माफ़ी मांगते हैं। अब से हम यहाँ कहीं नहीं दिखेंगे, ना यहाँ पे दिखेंगे, ना आपके आसपास कहीं नहीं आएंगे हम। चारों ने माफ़ी मांगी, चारों बाहर आए भाई। तो बाहर आने के बाद जो है ना, एक वो होता है ना कि हाँ माफ़ कर दिया हो, मतलब सुकून सा। सुकून, एक हाँ, अंदर से ही फीलिंग आई है। हाँ, अंदर होती है ना एक फीलिंग कि अब कोई डर सा नहीं है। वैसे तो डर रहता था कि भाई अब कुछ ना हो जाए, अब आगे कुछ ना हो। तो वो आने के बाद सुकून मिला उन्हें। फिर गए वो मौलाना साहब के पास वापस गए। मौलाना साहब अब तो कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा। उन्होंने बोला, तुमने माफ़ी मांग ली? मैं हाँ हमने माफ़ी तो मांग ली। कह रहा हाँ तो बस अब बेफिक्र रहो, अब कुछ नहीं होगा। तो भाई जब से ये है हम उसके आसपास गए नहीं हैं अब तक। और वहाँ पे रात के टाइम भाई जाना भी नहीं चाहिए, हाँ, मना करते हैं गार्ड वगैरह भी कि अंदर जाना मना है। क्योंकि मगरिब के बाद जाना नहीं चाहिए। वो तो वैसे भी बहुत अंधेरी जगह है, जंगल ही जंगल, सांप वाप घूमते रहते हैं वहाँ। तो वहाँ पे जब से हम अब तक गए नहीं हैं भाई। जब से ये हुआ है ना मेरे साथ, वहाँ पे तो हम गए नहीं हैं, अभी तक नहीं गए और ना जाऊँगा भाई मैं आगे। ना हम चारों को जाएंगे हम, तो तीनों मेरे साथ गए थे ना वो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ भाई आप भी मत जाना वहाँ। हम तो गए हैं वैसे, दिन वगैरह में गए हैं। हाँ, दिन वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं। मैं तो एक बार ही गया हूँ,
उसमें दिन एक बारी के बाद, और वो भी सांप का बच्चा दिखा था। वहाँ पे हाँ सांप वाप जंगली जानवर सब रहते हैं। बहुत बड़ा है वो, छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा बहुत अच्छा खासा फैला पड़ा है वो जंगल है। काफी बड़ा है वो। तो मतलब ये कोई जिन्नात थे मतलब जो परेशान कर रहे थे। कहते हैं कि मतलब अगर कहीं पेशाब भी कर रहे हो तो 3 बारी खांस लो, हाँ, ताकि जो भी एंटिटी हो वहाँ से हट जाए। हट जाए। के बाद तुम जाके मतलब जो भी है ना, वैसे तो बाहर पेशाब करना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो उसने बिन खांसे वासे ऐसी पेशाब कर दी। तो उनको मतलब बुरा लग गया कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे ऐसा पेशाब कर रहे हैं। अच्छा, तो ये चीज़ मौलाना को ऑलरेडी पहले से पता चल गई तुम्हें देखते ही। अच्छा। ये होता है भाई। तो भाई ये किस्सा तो मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि मतलब ऐसे संजय वन में हुआ है। हम जाते भी हैं वहाँ पे, मगर हमारे साथ एक आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। मगर तुमने हमें बताया तो भाई, वैसे तो वो है ही ऐसे ही अंधेरा वहाँ पे, सांप वाप मन नहीं करता ही जाने के लिए रात के टाइम। हाँ, रात के टाइम तो मना ही करते हैं। बहुत बढ़िया स्टोरी थी भाई। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट ज़रूर करना। उम्मीद करता हूँ स्टोरी काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको। और संजय वन आपको पता ही है दिल्ली में है, और यहाँ पर काफ़ी ऐसी एंटिटी घूमती है। आपने काफ़ी ब्लॉग वगैरह भी देखे होंगे यहाँ के। और भाई काफ़ी दूर से आए हमारे पास, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का सपोर्ट है, आप आते रहते हो। आप सब भी आ सकते हो, जो हमारा हिंदी पॉड्स पेज है आप उस पर आके डीएम करो हमें, और हमारे पॉडकास्ट पे आ सकते हो आप भी, अगर आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। लोग आजकल हमारे वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब वगैरह करो, अपने भाई को सपोर्ट करो।